हेलो स्टूडेंट, अपेक्स इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखते हैं सीरीज ऑफ रेजिस्टेंस, सॉरी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। हम लोग शुरू करेंगे कि कोई भी रेजिस्टेंस है उसको हम लोग कैसे अरेंज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आगे लिख देते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस ये हम लोग देखते हैं। जब हम लोग रेजिस्टेंस को कॉम्बिनेशन करते हैं, जब हम लोग अरेंज करेंगे किसी भी सर्किट में अरेंज करेंगे रेजिस्टेंस को, तो उसको अरेंज करने का दो तरीका है। पहला हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा हो जाएगा आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये दो आपको पढ़ना है। यानी कि कोई भी अगर रेजिस्टेंस है और उस रेजिस्टेंस को अगर सीरीज में हम लोग कंबाइन करेंगे, तो सीरीज में कंबाइन करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि उसमें जो है आपको करंट क्या होता है और आपको वोल्टेज क्या होता है। और दूसरी बात, इससे जो रिलेटेड आता है कि जैसे क्वेश्चन पूछेगा तो नॉर्मली क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बनता है उसी पैटर्न पे हम लोग आपको बताएंगे। हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जैसे मान लो आप रेजिस्टेंस देते हैं, आपको पता है रेजिस्टेंस का सिंबल बताया था आपको। इस तरह से मान लो कि दो रेजिस्टेंस है आपका, ठीक है। एक रेजिस्टेंस मान लो कि R1 है और दूसरा मान लो R2 है। दो रेजिस्टेंस और क्या करते हैं, ये जो रेजिस्टेंस है ये दोनों को एक बैटरी से हम आउट कनेक्ट करते हैं, ऐसे बैटरी से जो है कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो ये क्या है, यहाँ से वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं, मान लो कि यहाँ से कोई करंट निकलता है और वो करंट मान लो कि I करंट है। तो हम लोग यहाँ से देखेंगे कि ये जो करंट है वो करंट जो है आपको R1 रेजिस्टेंस से मिल जाएगा और आपको R2 रेजिस्टेंस से मिल जाएगा। कहने का मतलब क्या हो गया। और एक चीज और समझो, मान लो कि ये जो आपको R1 है इसके अलावा कुछ वोल्टेज होगा और आपको इसके अलावा भी आपको वोल्टेज होगा। तो कहने का मतलब आप करंट जब यहाँ से सप्लाई हो रहा है तो एक करंट जो है R1 रेजिस्टेंस से भी क्रॉस कर रहा है और R2 रेजिस्टेंस से भी कर रहा है। यहाँ से देख रहे हैं एक ही वायर है, एक वायर से ही आपका कनेक्शन है, तो करंट आपको इससे भी जाएगा और इससे भी जाएगा। और जो वोल्टेज है तो इसके अलावा कुछ वोल्टेज होगा और इसके कुछ अलावा अलग अलग दोनों का क्या होगा, वोल्टेज हो जाएगा। कहने का मतलब जब हम लोग डेरिवेशन करते हैं कैसे आता है, लेकिन आपको उतना पढ़ना नहीं, आपको एक्सप्रेशन पढ़ना है डायरेक्ट हम लोग। तो हम लोग कहने का मतलब क्या है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो होता है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में आप यहाँ पे देख रहे हैं कि करंट जो है आपको सेम होगा। और दूसरी बात कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो है आपको जो वोल्टेज है वो डिफरेंट होगा। तो कहने का मतलब कि आपको क्वेश्चन में आ जाएगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है, तो आप डायरेक्ट बोलोगे सर सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको करंट सेम होता है। और दूसरी बात कि अगर आपसे बोला जाएगा कि और डिफरेंट क्या होता है, तो आप बोलोगे सर सीरीज कॉम्बिनेशन में जो है वोल्टेज डिफरेंट होता है। ये चीज याद रखना है। और एक और शब्द बात, जैसे मान लो कि हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, ये दोनों को रेजिस्टेंस को कंबाइन करके एक सिंगल रेजिस्टेंस बना देना, ठीक है। उसी को बोलते हैं हम लोग इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। यानी कि ये दोनों जो रेजिस्टेंस है R1 और R2 जो है, ये दोनों रेजिस्टेंस के लिए एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाना ही आपको आर इक्विवेलेंट कहलाता है। सिंपली इतना ही आपको याद रखना है। तो इसमें 3 पॉइंट याद रखना है। क्या याद रखना है, बात जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो यहाँ पे लिखना है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, जब सीरीज कॉम्बिनेशन हम लोग करेंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें आपका फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, आपका जो करंट होगा वो करंट आपका सेम होगा, यानी कि सेम करंट, ठीक है। यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको जो करंट होगा वो करंट आपको क्या होगा,
दूसरी बात, इसमें जो होता है वोल्टेज आपको डिफरेंट होगा। वोल्टेज क्या होगा? वोल्टेज इज डिफरेंट। बस इतना ही आपको याद रखना है। और क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं तो आर इक्विवेलेंट कितना होता है? आर इक्विवेलेंट जो होगा, आर इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला होगा, वो जो रेजिस्टेंस है वो सारा रेजिस्टेंस को जोड़ देंगे, R1 प्लस R। तो कहने का मतलब, और जितना भी रेजिस्टेंस हो, मान लो कि Rn तक है तो Rn तक यहाँ लिखेंगे Rn, जितना रेजिस्टेंस है सारा को हम लोग क्या करेंगे? जोड़ देंगे। उसी को बोलते हैं हम लोग सीरीज रेजिस्टेंस में आर इक्विवेलेंट का आपको फॉर्मूला होगा। आगे देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देख लिए सीरीज रेजिस्टेंस। देख लो एक दो क्वेश्चन हम बता देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए कि ये आपका रेजिस्टेंस इस तरह से लगाया हुआ है रेजिस्टेंस। मान लो कि इसका वैल्यू आपको दे दिया कुछ, जैसे मान लो कि ये 10 ओम है, 10 ओम लिख दिए, और ये मान लो कि 5 ओम। हम बोले कि ये बताओ इसका आर इक्विवेलेंट निकालो। आपको पता है आर इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है? R1 प्लस R। ठीक है, R1 के जगह पर कितना है यहाँ पे? 10, और यहाँ R2 के जगह पर कितना है? 5। तो कितना हो गया? 10 और 5 15। 15 आपको कहने का मतलब सीरीज अगर सीरीज में कोई भी रेजिस्टेंस अगर कंबाइन रहेगा और उसको आर इक्विवेलेंट निकालना है तो सारे को क्या करेंगे हम लोग? प्लस कर देंगे। सिंपली हम लोग क्या करेंगे? प्लस करेंगे। बस इतना ही, और ज्यादा इससे दिमाग नहीं है। आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि कोई भी रेजिस्टेंस को अगर हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं तब क्या होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब यहां से ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या देखना है? जैसे मान लो कि आप 3 वायर लिए, ठीक है, इस तरह से हम लोग लिए, यहाँ पे आया, यहाँ पॉइंट, दूसरा वायर यहाँ से आपको, फिर आपको तीसरा वायर इस तरह से ये टर्मिनल पे, यानी कि ए टर्मिनल और बी टर्मिनल, यानी कि तीनों वायर का जो पहला टर्मिनल है वो एक ही पॉइंट है, और दूसरा जो टर्मिनल है एक ये पॉइंट है। तो यहां देखो क्या होता है, बात केवल समझना है, इसको डायग्राम को याद नहीं है। मान लो कि ये बैटरी है, आप यहां से करंट सप्लाई कर, आपको यहां से करंट निकल गया, मान लो कि 15 ओम निकल गया। ये जो 50 ओम का जो करंट है, ये क्या करेगा? कोई जरूरी नहीं है कि सबसे 5 हो जाएगा, हो सकता है इसमें कुछ 3 एम्पियर का जाए, इसमें 7 का जाए, इसमें 5 का जाए। कहने का मतलब जब हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं तो ये जो वायर देख रहे हैं और ये जो अलग अलग वायर है और हम लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दिए हैं, तो हर एक रेजिस्टेंस से जो करंट है वो अलग अलग जाएगा। हर एक रेजिस्टेंस से जो आपका करंट जो फ्लो होगा वो क्या होगा? अलग अलग होगा। इससे 3 का होगा, इससे 7 का हो जाएगा, इससे 5 का हो जाएगा। इस तरह से आपको कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब करंट आपको जो है डिफरेंट रहेगा, लेकिन आपको जो वोल्टेज है, देखो ए टर्मिनल और यहां से देखना, वोल्टेज जो है आपको सेम रहेगा। यहाँ पे क्या करेगा? ये दोनों के बीच का टर्मिनल ए और बी के बीच जो टर्मिनल में जो वोल्टेज अप्लाई करेंगे वो क्या करेंगे? सेम करेंगे। कहने का मतलब कि आपको याद क्या इसमें रखना है? इसमें 3 पॉइंट केवल याद रखना है, वो आप समझ लो क्या है याद रखना है। पहला पॉइंट आपको ये रखना है कि जब पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, इसमें देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि करंट जो होगा डिफरेंट होगा। करंट क्या होगा? करंट इज डिफरेंट, ठीक है। एक पॉइंट ये रखना है, और दूसरी पॉइंट क्या याद रखना है, इसमें जो है आपको करंट क्या हो गया? डिफरेंट, लेकिन वोल्टेज क्या हो गया? सेम। यानी कि आप क्या याद रखोगे कि वोल्टेज इज ये आपको होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। और दूसरा इसमें क्या याद करना है? आर इक्विवेलेंट।
आर इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला होता है इसमें ये याद रखना, 1 बाई आर इक्विवेलेंट जो होता है, जो भी रेजिस्टेंस होगा उल्टा करेंगे, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस इस तरह से डॉट डॉट 1 बाई R, जितना भी रेजिस्टेंस है वो सारे को हम लोग ऐसे करके आपको ऐड कर देना है। बात समझो, जैसे हम बता रहे हैं, मान लो कि ये आपका R1 हम ले लिए यहाँ पे 2 ओम ले लिए, ठीक है, इसको ले लिए R2 ले लिए यहाँ पे 4 ओम ले लिए, और इसको ले लिए हम लोग 6 ओम, ठीक है। अगर हम बोलेंगे कि बताओ R इक्विवेलेंट निकालो, तो आप क्या लगाइएगा, R इक्विवेलेंट किसमें है, आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अभी बताया कि R इक्विवेलेंट निकालना है, तो आप डायरेक्ट कैसे लिखना, 1 बाई R इक्विवेलेंट इक्वल टू जितना रेजिस्टेंस है 2 है इसको लिखेंगे 1 बाई, और देखो 4 है तो क्या लिखेंगे 1 बाई 4, और 6 है तो क्या लिखेंगे बाबू 1 बाई 6। अब आप लोग को पता है कि 2 और 2 4 6 का एलसीएम निकालो, तो आपको पता है कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो डिवाइड करेंगे 2 छक 12, 4 तिहाई 12, 6 गुना 12, 2 आया 2 से 1 में करेंगे तो क्या कितना होगा 2, 6 3 9, 9 2 11, यानी कि 11 बटे कितना हो गया 12। लेकिन यहाँ पे क्या है 1 बाई आर इक्विवेलेंट, 1 बाई आर इक्विवेलेंट, यानी कि 1 बाई आर इक्विवेलेंट का जो वैल्यू आया है वो 11 बाई 12 है। तो हमको आर इक्विवेलेंट निकालना है, तो इसको क्या करेंगे उल्टा कर देंगे, जब आर इक्विवेलेंट इधर उल्टा करेंगे 1 बाई आर इक्विवेलेंट है, इधर भी क्या करेंगे उल्टा कर देंगे, यानी कि आर इक्विवेलेंट बराबर कितना हो जाएगा बाबू, आपको हो जाएगा 12 बटे 11। कहने का मतलब कि आपको जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर थोड़ा सा न्यूमेरिकल अगर पूछ देगा तो यहां से पूछ सकता है, क्यों, क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो कोई भी एग्जाम होता है तो 10th तक का जो आपको सिलेबस है वो आपको वहां से क्वेश्चन आता ही आता है, तो आपको ये नॉर्मली क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है 10th में पढ़ना है तो आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, यानी कि ज्यादा से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको पूछेगा इलेक्ट्रिसिटी से, तो इससे ज्यादा आपको नहीं जाएगा, इससे फिर ज्यादा जाएगा तो फिर वो +2 में तो वो आपको आएगा नहीं, ये नॉर्मली क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान रखना। आगे हम लोग देखते हैं पावर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि अब हम लोग देखते हैं हेडिंग देखते हैं यहाँ पे पावर, तो यहाँ पे देखो यहाँ से जो क्वेश्चन आता है, जैसे कहने का मतलब कि जब हम लोग यहाँ पे पावर के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है कि देखो पावर क्या होता है, तो पावर जो होता है नॉर्मल क्वेश्चन है, पावर जो होता है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ V एंड I, यानी कि पावर जो इलेक्ट्रिक सर्किट में जब हम पावर निकालते हैं तो क्या होता है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। ये क्वेश्चन आपको यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ से देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आता है वो बात समझो, जैसे पावर बराबर हो गया V इंटू आई, और आप लोग के बताए थे ओम्स लॉ के बारे में बताए थे ना, वो बताए थे ओम्स लॉ के बारे में बताए थे कि आपको देखो V बराबर क्या बताए थे I इंटू आर, ये चीज आपको बताया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे आप क्या करो कि V के जगह पे जो है I और R पुट करो, तो यहाँ पे लिखो I और ये हो गया R, और यहाँ पे क्या है I, तो बाबू क्या हो गया यहाँ पे I में I से करेंगे तो क्या हो गया I स्क्वायर R, यानी कि पावर बराबर क्या हो गया I स्क्वायर R। आगे देखो, अब देखो पावर बराबर हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आप देखो यहां से I बराबर क्या लिखोगे, तो बोलो कि सर I बराबर हो जाएगा V बाई R। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो आप वैल्यू देख रहे हो I बराबर क्या देख रहे हो यहाँ पे V बाई R, आप क्या करो ये I के जगह पे पुट कर दो, I के जगह पे V बाई R, तो यहाँ पे देखो V हो गया और I के जगह पे यहाँ पुट करो V बाई R, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे V स्क्वायर बाई, ये भी क्या हो गया
ये भी पावर का आपको, यानी कि क्वेश्चन जब आएगा, न्यूमेरिकल जब क्वेश्चन आएगा, या कभी कभी जो है एग्जाम में एक्सप्रेशन आपको दे देता है डायरेक्ट कि पावर का जो है फॉर्मूला बताओ, आप लोग ऐसे क्वेश्चन में दे देगा। तो एक चीज ध्यान रखना है, पावर बराबर क्या होता है, V इंटू आई। जब वोल्टेज और करंट दिया होगा तब आप पावर निकाल सकते हैं। पावर का फॉर्मूला आपको कौन रहेगा, फर्स्ट वाला। अच्छा, जब आपको करंट और रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो आप पावर का फॉर्मूला ये लगाएंगे, ठीक है। और जब आपको वोल्टेज और रेजिस्टेंस दिया हुआ है तब पावर का फॉर्मूला कौन लगाएंगे, ये लगाएंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि पावर का ये आपको फॉर्मूला होता है। आगे देखो, क्वेश्चन जो है इसका इंग्लिश से भी आता है। ये बताओ कि जो पावर होता है वो आपको इलेक्ट्रिक पावर यहाँ पढ़ रहा है, आपको जो पावर होता है वो पावर का एसआई यूनिट बताओ, एसआई यूनिट। ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। आप बोलिएगा वाट्स, ठीक है। आपको पावर का एसआई यूनिट क्या होता है, आपको वाट्स होता है। या कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि 1 हॉर्स पावर बराबर कितना वाट्स होता है, 746 वाट्स। ये भी याद रखना है। तो कहने का मतलब ये सारा जो चीज है आपको, ये आप देख रहे हैं कि आपको जो है 1 हॉर्स पावर बराबर कितना हो गया, आप 1 हॉर्स पावर बराबर हो गया 746 वाट। देखो अब दूसरी बात क्या है कि पावर आपको ऐसे भी लिखा रहता है 1 मेगावाट, ऐसे लिखा रहेगा 1 मेगावाट, ठीक है। आपको लिखा रहेगा 1 मेगावाट। तो मेगा का मतलब क्या होता है 6, तो नॉर्मली इसको ऐसे भी लिखा रहता है 1 मेगावाट का मतलब हो गया 10⁻6 वाट। तो क्वेश्चन ऐसे अभी आपको दे देता है। तो एक चीज जो है आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आपको जो बताया इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं बनेगा। आपको पावर से बनेगा तो क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछ सकता है, उसका यूनिट पूछ सकता है, और ये क्या आपको दे सकता है 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होगा, ज्यादा नहीं जाएगा 1 की पावर, 1 की पावर आपको पूछेगा, ठीक है। इसलिए आपको सारा चीज नहीं पढ़ना है। आगे हम लोग देखते हैं, जैसे यहाँ पे देखो एक चीज समझना है कि आपको हम बताए थे रेजिस्टेंस के बारे में बताए थे। आज हम लोग पढ़ रहे हैं कंडक्टेंस के बारे में कि कंडक्टेंस क्या होता है, ये चीज आ सकता है। कंडक्टेंस क्या होता है, ये जो होता है रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। जो रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होता है, रेजिस्टेंस का जब हम रेसिप्रोकल करते हैं आपको क्या निकलता है, कंडक्टेंस निकलता है। ये जो कंडक्टेंस है इसको हम लोग ऐसे भी प्रेजेंट करते हैं कैपिटल, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब क्या हो गया बाबू, इसको हम लिखेंगे 1/r, 1/r। ये जो फॉर्मूला है इसको ध्यान रखना है कि कंडक्टेंस का मतलब होता है 1/r, ठीक है। अब देखो आपको यह भी पूछता है यूनिट क्या होगा, आपको पूछेगा यूनिट ऑफ कंडक्टेंस बताओ, यूनिट ऑफ कंडक्टेंस क्या होगा, आप कैसे लिखेंगे। आपको पता है कि जो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है वो होता है आपको इस तरह से लिखते हैं, रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो क्या होता है बाबू। अब ध्यान, यहाँ ध्यान दो, जैसे हम लिख दिए यहाँ पे 1/, ऐसे। अब ये ऊपर जाएगा, इसको हम क्या करेंगे, कैसे लिख रहे हैं OH, इस तरह से आप लिख सकते हैं, या इसको उल्टा कर दो आपको NHO, यानी कि क्या बोलेंगे महो, क्या बोलेंगे महो, या इसी को बोला जाता है साइन, क्या बोला जाता है साइन। तो कहने का मतलब आपको जो है ये जो आप कंडक्टेंस से जो आपको क्वेश्चन पूछेगा आपको यही चीज आपको पूछ सकता है, आपको कंडक्टेंस जो होता है वो कंडक्टेंस क्या होता है। आपको पता चल गया कि कंडक्टेंस जो होता है
आगे हम लोग देखते हैं, जैसे कंडक्टेंस हम लोग देख लिए। अब देखो कंडक्टिविटी क्या होता है, एक पॉइंट होता है कंडक्टिव, कंडक्टिविटी को जो है हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, इसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। ये जो होता है कंडक्टेंस जो होता है आपको रेसिप्रोकल होता है, आपको 1/रो, रो को बोलते हैं रेजिस्टिविटी बोलते हैं। अब ये चीज समझो, जैसे मान लो कि एक आपको फॉर्मूला बताए थे, आपको याद है, देखो R बराबर बताए थे रो L बाय E बताया, ठीक। यहाँ पे जो है ये रो जो है ये क्या है, आपको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या इसी को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी। ये जो रो है इसी को हम लोग बोलते हैं आपको रेजिस्टिविटी बोलते हैं, या इसी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। तो यहाँ कहने का मतलब है कि देखो यहाँ जो रेजिस्टिविटी है इसका यूनिट निकालना है, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी को हम लोग देखो यहाँ पे यूनिट कैसे निकालेंगे, आपको ये क्या होगा, मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ से यहाँ तक आपको क्या होगा, रो बराबर क्या हो जाएगा, R A हो जाएगा, ठीक है। और नीचे में आपको क्या हो जाएगा, नीचे में आपको आ जाएगा L, यानी कि यहाँ से रो निकालने के लिए क्या करेंगे, R में जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, और ये क्या हो गया L। एक चीज और समझो, आपको बताए थे, क्या बताए थे कि ये जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है, वो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, आप बोलिएगा ओम, ठीक है। और ये क्या है, आपको एरिया है, एरिया का यूनिट क्या होता है, आप बोलिएगा मीटर, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे, ये आपको एल क्या है, लेंथ, तो लेंथ को क्या होता है, मीटर होता है। ये कैंसिल हो गया, एक से क्या बच गया आपको, ओम, ओम हो गया, और मीटर। ओम मीटर क्या हो गया, ये ओम मीटर जो हो गया आपको यूनिट जो हो गया, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी होता है, ठीक है। रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी यहाँ पे आई, आपको यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या हो गया, ओम मीटर। तो यहाँ पे देखो आपको समझ में आ गया कि ये आपका जो कई बार एक क्वेश्चन में आया हुआ है, इसलिए यहाँ पे आपको बता दिए यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी जो होता है ओम आपको मीटर होता है। और यहाँ पे देखो आपको पता है कि ए जो है 1/रो, रो का यूनिट क्या हो गया, आपको रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या हो गया, तो आप बोलिएगा कि सर ओम हो गया, और हम लोग क्या लिखेंगे, मीटर लिखेंगे, ठीक है। आप ये लिखिएगा ओम मीटर लिखिएगा। हम लोग क्या करेंगे कि आप देखो यहाँ पे ये जो आपका ओम मीटर है, ये जो दिया हुआ है ओम मीटर, इसको हम लोग क्या करते हैं, अभी हम पढ़े हैं कि इसको जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ते हैं, महो, क्या पढ़ते हैं, महो, ठीक है। और ये जो है आपको नीचे रहेगा, ऐसे लिखेंगे मीटर। आपको कहने का मतलब क्या हो गया कि कंडक्टिविटी का जो यूनिट हो गया, यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, ये कई बार ऐसे नो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी क्या होता है, आप बोलिएगा महो पर। तो हम लोग देख लिए कि आपका जो कंडक्टिविटी होता है, कंडक्टिविटी क्या होता है, इसी पढ़नी है आपको, और कंडक्टेंस भी पढ़नी है। आगे देखते हैं, अब हम लोग एक देखते हैं वोल्ट मीटर। यहां पे लिखते हैं हम लोग वोल्ट वोल्ट मीटर। हम लोग देख रहे हैं कि आपको जो कुछ जो है वोल्ट मीटर हो गया या मीटर हो गया, इससे हम लोग क्या मेजर करते हैं, वोल्ट मीटर है तो कोई भी सर्किट है, उस सर्किट से कितना, उस सर्किट का कितना वोल्टेज है
उसको मेजर करने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर यूज करते हैं, यानी कि टू मेजर वोल्टेज। अगर वोल्टेज मेजर करना है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, वोल्टमीटर। और कहीं भी अगर सर्किट में वोल्टेज लगाना है, सॉरी वोल्ट मीटर लगाना है वोल्टेज मेजर करने के लिए, तो हम वोल्टेज को जो है सर्किट के पैरेलल में लगाते हैं। यानी कि आपको जो है वोल्ट मीटर जो है हम लोग कैसे कंबाइन करेंगे, अगर मान लो कि कोई भी अगर बल्ब है, चाहे कोई भी सर्किट है, अगर सर्किट में अगर मान लो कि लगा वोल्टेज मेजर करना है तो हम लोग कहाँ लगाएंगे, आपको पैरेलल में कॉम्बिनेशन करेंगे। कोई भी अगर इंस्ट्रूमेंट है, अगर क्या मेजर करना, मान लो कि बल्ब है, अब इसका वोल्टेज मेजर करना है तो इसके पैरेलल में हम लोग क्या करेंगे, इसके पैरेलल में जो है वोल्ट मीटर लगा देंगे। तो वोल्ट मीटर क्या करेगा, आपको जो है ये बल्ब का जो है वोल्टेज आपको मेजर करके बता देगा कि कितना वोल्टेज है, ठीक है। और दूसरी बात यानी कि यहाँ पे याद रखना है कि हम लोग वोल्ट मीटर जो है वो कैसे कनेक्शन करते हैं, तो इन पैरेलल में कनेक्शन करते हैं, ठीक है। कहने का मतलब दो पॉइंट आपको याद रखना है। क्या याद करना है कि वोल्ट मीटर जो होता है, वोल्ट मीटर से हम लोग क्या मेजर करते हैं, वोल्टेज। वोल्ट मीटर को किसी भी सर्किट में हम लोग किससे कैसे कनेक्शन करते हैं, तो पैरेलल में कनेक्शन करते हैं। आपको यहां से दो चीज याद रखना है। और एक और बात, आपका जो वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है उसको याद करना है। तो इसका वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस जो होता है वो हाई होता है। क्या होता है, यानी कि हाई रेजिस्टेंस होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। यानी कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको वोल्ट मीटर से जो है इस तरह से आपको क्वेश्चन आएगा कि वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है, मेजर वोल्टेज, ठीक है। इन सर्किट, कोई भी सर्किट का वोल्टेज मेजर करेगा। दूसरी बात क्या करना है कि जो वोल्ट मीटर है उसको हम लोग कैसे कनेक्शन करते हैं, तो वोल्ट मीटर को हम लोग पैरेलल में कनेक्शन करते हैं। और तीसरा बात कि आपका जो वोल्ट मीटर होता है उसका रेजिस्टेंस कैसा होता है, लो होता है कि हाई होता है, हाई रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ से आपको ये क्वेश्चन आपको बोल सकता है। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या बोल सकता है वो चीज ध्यान। जैसे हम लोग अब देखते हैं ये मीटर, ये मीटर से भी क्वेश्चन बन सकता है। ये मीटर क्या होता है, ये मीटर किसी भी सर्किट में कितना करंट फ्लो होता है, यानी कि आपको जो है सर्किट से कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको कौन मेजर करता है, आपको ये मीटर मेजर करता है। और दूसरी बात कि आपको ये भी बताता है कि अगर मान लो कि ठीक है आपसे क्वेश्चन आएगा कि कोई सर्किट है, ये मीटर का काम क्या है, तो आप बता दो कि वो क्या करता है, आपको करंट को मेजर करता है। कभी भी जब हम एमीटर को कनेक्शन करते हैं तो कोई भी सर्किट है, अब सर्किट से हमको पता चलना करना है कि करंट कितना फ्लो हो रहा है, तो हम क्या करेंगे उसको सीरीज में कंबाइन करते हैं। यानी कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट है तो उस इंस्ट्रूमेंट के सीरीज में हम लोग कनेक्शन करते हैं आपको इसका एमीटर का। अब दूसरी बात कि आपका जो एमीटर होता है वो एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है कि लो होता है, वो भी क्वेश्चन में होता है। आप बोलोगे कि नहीं एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है आपको लो होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो है आपको तीन पॉइंट आपको याद रखना है। यानी कि एमीटर क्या करता है, टू मेजर करंट इन अ सर्किट, टू मेजर करंट इन अ सर्किट। अच्छा, फिर आपको क्या याद करना है, एमीटर को कैसे कनेक्शन करते हैं, तो इसको कनेक्शन करते हैं इन सीरीज, इन सीरीज। कोई भी अगर इंस्ट्रूमेंट है उस इंस्ट्रूमेंट के आपको सीरीज में कनेक्शन करते हैं। जैसे मान लो कि यही आपका रेजिस्टेंस है, एमीटर को कहां लगा देंगे, एमीटर को यहां पे कनेक्शन कर देंगे, ठीक है। इसके सीरीज में कनेक्शन करेंगे ना, यानी कि आपको एमीटर को कैसे लगाएंगे, आपको सीरीज में लगाएंगे। आपको सीरीज में लगाएंगे आपको पता चल जाएगा कि आपको इससे कितना करंट हो रहा है। दूसरी बात कि जो एमीटर होता है
एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है? आप देखो एमीटर का रेजिस्टेंस जो होता है लो होता है, तो लो रेजिस्टेंस जाने के लिए, ठीक है। ये जो आपको क्वेश्चन आपको इसी तरह से आपको पूछता है, एमीटर जो होता है, एमीटर का काम क्या है, एमीटर जो होता है सर्किट में कैसे अरेंज करते हैं, और एमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना होता है। अच्छा, दूसरी बात आगे देखते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देख लिए, आपको एमीटर के बारे में पता चल गया। एक और इंस्ट्रूमेंट है वो जो एग्जाम में आता है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। एक होता है गैल्वेनोमीटर, ये भी समझ लो, गैल्वेनोमीटर। ये गैल्वेनोमीटर क्या करता है, अगर कोई भी सर्किट है, अगर कोई भी मान लो कि इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट है तो उस इंस्ट्रूमेंट में कितना करंट प्रेजेंट है, ठीक है, उस इंस्ट्रूमेंट में कितना करंट आपको प्रेजेंट है, उसको कौन मेजर करता है? गैल्वेनोमीटर। आपको गैल्वेनोमीटर और एमीटर में समझ में आना चाहिए, डिफरेंस आपको समझना चाहिए कि आपको कोई भी सर्किट से कितना करंट फ्लो हो रहा है, अगर कितना करंट फ्लो हो रहा है वो आपको मेजर कौन करेगा? एमीटर। और गैल्वेनोमीटर जो है आपको डिटेक्ट करता है कि नहीं इसमें इतना करंट फ्लो है, अभी है, प्रेजेंट है। अगर स्मॉल करंट भी रहेगा तो आपको गैल्वेनोमीटर बता देगा, ठीक है। यानी कि टू डिटरमाइन द करंट इन ए सर्किट, बस इतना ही याद करना है, टू डिटरमाइन ए करंट या टू डिटरमाइन ए करंट इन ए सर्किट, बस इतना ही ध्यान रखना है। यानी कि गैल्वेनोमीटर आपको बताएगा कि आपको कोई भी अगर मान लो कि सर्किट है तो उसमें